हाँ, अपने ने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर लिया था, यानी जो अपने मान रखे जैसे x इज इक्वल टू में एक्स की स्क्वायर बराबर में टी रखे और इस टाइप इक्वेशन किए थे ना 9.2 बड़ा। तो अब देखो, अब 3 जगह से जो सूत्र है इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, बहुत ठीक है, लेकिन अपने ने जो अपने बारी बारी प्रश्नावली आपको साथ साथ में बता दूंगा। तो अपने ने ज़्यादातर फॉर्मूले पढ़े, जैसे साइन एक्स का पढ़ लिया, साइन एक्स का क्या होता है माइनस को कोस एक्स, रिपीट मार के पढ़ो, कोस एक्स का क्या होगा प्लस का साइन एक्स समाकलन के लिए, 1/x का क्या होगा log x आएगा। फिर एक दूसरा अपना जैसे tan x है, tan x का log cos x, log cos x, ठीक है, प्लस माइनस देख लियो, और cot x है इसमें माइनस आएगा, ठीक है, माइनस log cos x। फिर cot x बड़ा log sin x होता है समाकलन के लिए, sec x है उसका समाकलन लेोगे तो log sec x प्लस में tan x है, और वो मान से में उल्टा आ जाए, ठीक है, log sec x प्लस tan x है, उसका समाकलन कितना आ जाएगा sec x आ जाएगा। और अपने जैसे x की पावर n का पढ़ा था, x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, e की पावर x का सूत्र पढ़ा था e की x प्लस में c आ जाएगा, e की x का पावर e की x रहेगा, e की x वाला सूत्र पढ़ा था e की x बटे में log a। इस टाइप का अपने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। और एक आपको ये 1/2a वाला बताया था dx बटे में x की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर, तो ये क्या आता है 1/2a log x माइनस a बटे में x प्लस a प्लस का c। ये सूत्र अपना सारा पढ़ चुके हैं, और भी हाँ 5-6 सूत्र और भी प्रतिस्थापन द्वारा पढ़े आपने। अब देखो तो 3-4 सूत्र और बस 2-3 फॉर्मूला आता जाएगा, उसी के बेस के ऊपर अपना क्वेश्चन आता जाएगा। अब देखो जैसे मान लो यहाँ तो अपना क्या है माइनस है, अगर यहाँ प्लस आ जाए तब कैसे करा अजय, अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाए तब अपने ये कंडीशन बनेगी, देखो dx बटे में x की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर बराबर में 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। और सूत्र देखो थोड़ा सा ऐसे मिलता जुलता है क्या, dx बटे में 1 प्लस x की स्क्वायर, ये किसका समाकलन होता है, ये समाकलन होता है tan इनवर्स x का, यही होता है। अपने इसको क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर a की स्क्वायर ही तो लिखे हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कितना है a की स्क्वायर ही है, तो अपने अगर मान लो इसको हल करें तो a की स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी dx बटे में ये आ गया a की स्क्वायर कॉमन ले तो x अपॉन a की होल स्क्वायर बनेगी, और इधर a की, इधर अपने क्या कर लिया a कॉमन ले, तो अब देखो a कॉमन ले 12 की स्क्वायर बनेगी ना, a की स्क्वायर कॉमन ले लो। अब इसको x मान के अपने जैसे अगर tan वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, tan वाला सूत्र यानी इंटीग्रेशन dx बटे में 1 प्लस x की स्क्वायर, तो क्या बनेगा tan इनवर्स x मतलब x अपॉन a, और दोबारा इसका अवकलन करके भाग लगाते हैं, x बटा a को अवकलन 1 बटा a आए, ये ऊपर जाएगा a की स्क्वायर, ये मान से कैंसिल हो जाएगा प्लस को सी, तो बात तो भाई सेम है, और सिद्ध कर करके दिखाया मैंने, मतलब सीधे शॉर्ट में इसको बताया, ऐसे सिद्ध करना दूसरा तरीका, सिद्ध करना आपकी नहीं, यानी बात तो भाई सेम है। देखो tan वाले सूत्र में क्या लगा दिया, बस एक की जगह a की स्क्वायर लगा दियो, तो a1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। अब देखो रूट के अंदर क्या होता है कि dx बटे में 1 माइनस x की स्क्वायर क्या आएगा sin इनवर्स x होता है, इसका समाकलन एक की जगह a स्क्वायर लगा दी sin इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा, वही सेम तरीको, ठीक है। अगर यहाँ प्लस में है, ये दो सूत्र है अलग है, ठीक है, अगर प्लस में है तो रूट के अंदर क्या आएगा log x प्लस ये सेम, देखो याद यहाँ रखिए, बोलिए भैया पूरा मत बोलिए, log x प्लस में रूट x की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर हटा जाओ ये नहीं, एक x की स्क्वायर पहले आ जाए, a की स्क्वायर से माइनस में हो चे प्लस में, सूत्र कैसे बोला log x प्लस ये सेम, log देखो log x की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर, यानी x की स्क्वायर पहले आया हुआ है, a की स्क्वायर है प्लस में एक बार माइनस है, यानी कोई संख्या मिलेगी, तो कैसे वो log x प्लस में ये भी सेम, ये सेम जो मान है बस log x प्लस ये सेम जो भी मान है वो रख देना, ठीक है। तो ये 4 सूत्र है, ये याद करना सर, ठीक है, जैसे थोड़ा बता दिया। और अब देखो मैं 9.3 करनी है, घबराइए मत, यह बिल्कुल आसान आसान सूत्र, अभी तो आना बाकी है, ये तो अपने तो लड़ाई किससे है, तूफानों से, आती है लहरें छोटे छोटे मान है। तो देखो पहला क्वेश्चन 9.3 का पहला इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में
और ये मान दे रखा है कि dx बटा में 50 प्लस में 2x की स्क्वायर। dx बराबर इंटीग्रेशन है 1 अपॉन 50 की, तो 50 ये 50 प्लस 2x की स्क्वायर। देखो इसका अवकलन अपने समाकलन करना है। सूत्र क्या होता है, dx बटे में x की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर। देखो बीच में प्लस आ रहा है, प्लस आ लगा दी। बराबर में क्या होता है 1 अपॉन a और tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। वही बना दो। तो पहले a की स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमें, तो कैसे बनाएंगे, वो ऐसे बनाएगी, दो बार निकाल लो, आगे जो दो बार लिया है, अंदर बच गई और dx 50 में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 25 प्लस में क्या है x की स्क्वायर है, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx बाई कितना 5 की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर। बता दिया मान बढ़ो कौन बड़ा, ओ बढ़ता ही क्या मिल लो, एक रसगुल्ला मिल लो। कैसे कि 1/2 था, a की जगह 5 है, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, तो 5 दूनी हो गया 10 और ये आ गया tan इनवर्स 1/10 प्लस c। ये ले बस ऐसा करना, ठीक है। दूसरा देखो, पहले भी दूसरा हो, पहले भी दूसरा क्या कह रहे हैं, पहले दूसरा ये कह रहे हैं कि dx बटे में रूट में 32 यानी 32 माइनस में कितना है 2x की स्क्वायर। अब कौन सा बना देखो, थोड़ा सा ध्यान देखो, ए लग रही है मान लो एक बार सोच के देखो सूत्र कौन सा बना, इसको ए मान ले a की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर, a की जगह 1 रखा तो 1 माइनस x की स्क्वायर, यानी साइड वाला सूत्र बनता है। यानी फॉर्मूला ये आएगा इंटीग्रेशन रूट में a की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, और 1/a कहां देखो 12 हो गए, तो 1/a साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। अब देखो लगाओ इसमें मान, क्या मान लगाएंगे, तो अपने देखो अब पहले क्या करना है, वो 32 है, 32 को a की स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और a की स्क्वायर जब आप बनाओगे इसमें a की स्क्वायर बनाओगे तो एक तो अपने 2 कॉमन ले जा, 2 कॉमन ले तो वापस उसके लाग जी, इसमें a नहीं आएगा, ठीक है, इसमें a नहीं है। अब देखो मैं इंटीग्रेशन है, यहां से अपने 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ओ लगा दियो अपने dx, फिर 32 है, 32 में से 2 कॉमन ले लिया 16 माइनस x की स्क्वायर, लेकिन 2 बाहर आएगा तो ये बनेगा 1/√2, कितना बढ़ गया 1/√2, ठीक है। इंटीग्रेशन अरे कौन आवे में 1/, वो लिखी गई बार बार भी निकल पड़े 1/1 कटवा गए, अरे में 1/1 को नहीं, ठीक है, और ये लिखी गई जल्दबाजी। अब देखो ये आएगा 1/√2 और dx बटा में 16 को क्या लिखोगे 4 की स्क्वायर माइनस में x की स्क्वायर। देखो बने हो कौन सूत्र बने तो बना दो, यानी 1/√2 फिर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c यूसी, ठीक है। अब देखो मैं इसका है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या है 2, 2 का मतलब सेकंड, सेकंड का मतलब दूसरा। तो देखो दूसरे का है फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन i इक्वल टू में और dx बटे में √1 माइनस e की पावर 2x, 1 माइनस e की पावर 2x। अब देखो कहीं कहीं कर से आपने कि एक तो देखो सूत्र भी पढ़ लियो, सीधो भी पढ़ लियो, टेढ़ो बना लियो सीधो नाम है, तो अगर इसको ये लिख ले इंटीग्रेशन dx बटा में 1 की स्क्वायर माइनस e की x की स्क्वायर बड़ा इसका ही बड़ा इसका, एक दूसरे को रे e की पावर x कॉमन लेके भी बड़ा इसका, फिर प्रतिस्थापन विधि लगा के करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो e की पावर है और क्या कर लिया हमने e की पावर x बाहर आ जाएगी, कैसे आ जाएगी e की पावर 2x कॉमन लेना पड़ेगा। देखो ध्यान से ये है dx बटे में रूट के में आठों में e की पावर 2x कॉमन ले लो, अब कॉमन एक को कैसे लेगा नहीं समझो तो इधर समझो, समझ गए समझो,
देखो e की 1 है तो e की पावर 2x और e की पावर 2x ऊपर नीचे गुणा कर दियो। अब कॉमन लेस कर दो, लेस करना यहाँ बचेगा e की पावर 2x, ऊपर आ जाएगी माइनस, यानी अपने क्या करें यहां से कॉमन ले e की पावर -2x और माइनस को बच गया 1, ठीक है। और n किने से लिखा यहाँ लिख दिया e की पावर और कितना आ जाएगा x आ जाएगा। क्यों आओ x से, क्योंकि वो 12 आता है याद हो वो रूट है, ऊपर रूट लगाओ आधा हो बस, और कितने ना होता है। अब ऊपर जाओगे तो e की पावर -x और dx बटे में रूट के अंदर e की पावर -2x और माइनस का 1, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है अपने को, अब लगा लो e की पावर उत्तर पड़ेगा नहीं, चलो पड़ेगा i बराबर में e की पावर -x = t मान लिया। हाँ e की पावर -x बराबर क्या मानना है t मानना है, तो कर दे हो अवकलन माइनस e की पावर -x dx = में इसमें जाएगा dt में। तो अब देखो अब क्या करना है अपने को कि e की पावर -x dx बराबर माइनस का dt, तो रखिए यहाँ पर मान ये इंटीग्रेशन बढ़ेगा कि माइनस तो आगे अपना बाहर और चले गए किसमें dt में बटे में रूट के अंदर, और ये क्या बनेगा e की पावर -x बराबर में t माना था तो ये बनेगा t की स्क्वायर माइनस का 1 की स्क्वायर। और फॉर्मूला कौन सा बनेगा भाई, आप देखो इसमें a की स्क्वायर पहले आ गए, इसमें तो प्लस में है नहीं और उसमें रूट लग गए, तो फॉर्मूला बन जाएगा अपना इंटीग्रेशन dx बटे में रूट में x की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर। और आपको पता है x जो पहले आ रहा है देखो लॉग आओ एलजी लॉग, फिर लॉग बड़ा सूत्र कैसे लिखते हैं लॉग x प्लस ये से और प्लस लॉग c, तो लिख दो माइनस का लॉग x की जगह t है फिर प्लस में ये सेम आयो t की स्क्वायर -1 प्लस का c, तो माइनस का l फॉर लॉग और मान रखो t का मान कितना रखना है, t का मान रखना है और e की पावर -x प्लस के अंदर स्क्वायर है तो e की पावर -2x माइनस का 1 और प्लस का c आ जाएगा, ये करना ठीक है। अब देखो सेकंड की है इसको, इसका सेकंड है और बहुत ही सोरो क्वेश्चन है, आसान से सेकंड क्वेश्चन है आपका। हाँ मिल गई, ये दे रखा है कि dx बटे में रूट, ये है dx इंटीग्रेशन i है और dx बटा में रूट के अंदर 1 प्लस 4x की स्क्वायर आ लो 1 प्लस 4x की स्क्वायर, तो वो बन गया चौथे तीसरे का कौन सा तीसरा गया वो कौन है दूसरा का दूसरा है सेकंड का सेकंड है, ठीक है। तो देख लीजिए तो इंटीग्रेशन इसको कैसे लिखोगे dx बटे में, अब देखो 4 ने अपना कॉमन ले लो, कॉमन लेके बाहर लाओ रूट को बाहर निकालो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा तो ये आ जाएगा कि 2 रूट में यहाँ 4 नहीं है वैसे मत है गुणा कर लो, ये बनेगा 1 बटा में 2 की स्क्वायर और प्लस का हो गया अपना कितना x की स्क्वायर, तो 1/2 तो बाहर आ गया, ये आ गया dx बटे में रूट के अंदर 1/2 की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर। अब देखो पहली बात तो रूट और सूत्र लगा तो रूट वाले में साइन में माइनस होता है, छोड़ दो दो तो लगी इनमें भी माइनस है, लेकिन एक वो एक सूत्र और है कौन सा dx बटे में रूट में x की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर और बराबर में क्या आता है log x प्लस में ये सेम वाला x की स्क्वायर प्लस का a की स्क्वायर और प्लस का c हो गया नहीं है, तो बस वो सूत्र लगा दो कि 1/2 तो अपना है ये लो जी 1/2 log का log x प्लस में ये सेम आई सेम संख्या जी 1 बटा में 2 की स्क्वायर प्लस का x की स्क्वायर और प्लस का c। अब इन्हें हल कर लो बस और क्या बचे है ठीक है, 2 ने एलसीएम ले आओ सेम 4x की स्क्वायर आ जाए 4 12 आ जाएगा, हो गया क्वेश्चन। ऐसा तो अपने पहली क्लास आटा बड़ी करी ठीक है, फिर बड़ा हो जाए तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन करना चाहिए है भी। तो अब देखो अगला क्वेश्चन 3 नंबर
तीसरे का है पहला इंटीग्रेशन dx बटे में, और ये मान दे रखा है रूट के अंदर ab स्क्वायर माइनस bb स्क्वायर और xb स्क्वायर। ठीक है, वही सेम तरीको बना। देखो आ चार ही सूत्र लाग रहे हैं, ए चार ही कार्टून के अंदर आओगे बिना चुना है बस। ठीक है, तो क्या कर सकते हो माइनस x स्क्वायर है, आप देखो माइनस x स्क्वायर करें ए और एना पकड़ लो, पकड़ना हो तो अब x स्क्वायर है यहाँ कितना b स्क्वायर, तो अपना ये इंटीग्रेशन b स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो ये आएगा 1/b इंटीग्रेशन dx बटे में। अब बताओ यहाँ b स्क्वायर है कोनी, कोनी तो बटा में लगे जाए उस बटे में संख्या आ जाएगी, यानी इसको लिख दिया a बटे में b स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर। आ ओ फार्मूला ला गया, वो सूत्र ला गया, तो ये आ गया 1/b, ये बन गया sin इनवर्स x अपॉन a। x की जगह तो x है ही, a को मारे a और b चले जाए ऊपर और प्लस वाला की तरफ c पर, राइट। ठीक है, अब देखो सेकंड, इसी का सेकंड है, और सेकंड तो बहुत आसान से फॉर्मूला, बहुत आसान क्वेश्चन। कैसे है, तीसरे का सेकंड देखिए इंटीग्रेशन dx बटे में, और ये देखा है कि 2 माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस का 1, अब एक लगा दिए थे रूट, वो देखो अब x के नमन होगा, अब समस्या होगी तो देखो समझो, समझ गए, समझो जितनी बार भी समझो उतनी बार हैरानी। तो 2 माइनस एक्स है यही है ना, अपने अगर मान लो इसकी जगह x होता, अगर इसकी जगह x हो तो एक्स की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर काम बन जाता है। तो बढ़ा लो x, क्या बढ़ाऊंगा कि पहले मान लेंगे कि 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, अवकलन करो माइनस गॉड dx बराबर में dt, यानी dx इज इक्वल टू में क्या होगा माइनस का dt। अब मान रखो इंटीग्रेशन माइनस बाहर है ही और dt है हो, तो रूट के अंदर इसकी जगह रख दिया t, यानी t की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर। आ लो जी डबल रसगुल्ला मिल गया। कैसे, माइनस तो बाहर है log x प्लस ये सेम, ये log x की जगह t प्लस में सेम, यानी t की स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का c। अब रख दो t का मान, तो माइनस का log t का मान और कितना है 2 माइनस एक्स प्लस के अंदर फिर 2 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस का है c। बताओ कोई समस्या है? अरे कर लोगी कि इन्हें भी देख थोड़ा बहुत, चार सूत्री है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन संख्या है 4 नंबर, और 4 नंबर तो खुद ही कर दो। देखो कैसे करो, एक्स की स्क्वायर बटा में और रूट एक्स की पावर 6 प्लस में 2 की स्क्वायर और dx। ठीक है, यही मान। अगर मान लो अपने अंश में एक्स की स्क्वायर नहीं होता तो अपने कोई ना कोई जुगाड़ करता, इधर से उधर से कहीं ना कहीं से गली से मोहल्ले से, लेकिन एक्स की स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो पहले मान लेते हैं, देखो एक्स की 3 बराबर में t मान लियो और अवकलन करो 3x की स्क्वायर dx बराबर में dt, तो x की स्क्वायर dx बराबर में dt बटे में 3 बन गई बात। ओ मान गए dt बटा में 3 के अंदर, तो इंटीग्रेशन 1/3 और ये चला गया dt के अंदर, बटे में क्या बचा, इन्हें लिख दियो t की स्क्वायर, क्योंकि 3 की घात स्क्वायर हो गया नहीं, x की घात 3 की घात होल स्क्वायर, तो प्लस में कितना है 2 की स्क्वायर। देख लो कौन सा फॉर्मूला आगे बढ़ गया हो तो नहीं बढ़ गया, तो बढ़ा दे फिर 1/3 log x की जगह t और t की स्क्वायर प्लस में 2 की स्क्वायर, x प्लस में ये सेम, और t का मान रखो, t का मान x की घात 3 कंप्लीट, यानी 1/3 log x की पावर 3 प्लस रूट x की पावर 6 प्लस 2 दूनी 4 प्लस लो c uc। ठीक है, और अगला सेकंड क्या है इसका, इंटीग्रेशन x की पावर 4 और बटे में देता है रूट 1 माइनस एक्स की पावर 10 और dx।
क्या माना बेटे, वो देखते ही पता लग रहे। मान लो कि जिन्हें अगर माइनस को प्लस को चश्मा लग रहे बिन ना दिखे, वो भी बता दे वो जगह क्या रखना, वो ही कहो एक्स की घात 5 की जगह टी रखना, वो आदमी बता दे। आपने तो याद होना चाहिए एक्स की घात 5 बराबर टी, 5 एक्स की घात 4 dx बराबर में dt, एक्स की घात 4 dx बराबर में dt बटा में 5। बताओ क्या करो, 1/5 आगे वही बात, 1/5 ये गया dt के अंदर, रूट में 1 माइनस टी की स्क्वायर। अब बता दे कौन सा फॉर्मूला हो, यानी 1 की स्क्वायर माइनस टी की स्क्वायर, और 1 की स्क्वायर माइनस टी की स्क्वायर का एक ही फिट बैठा है, तो एक ही जगह एक है, तो अपना ये बनेगा 1/5 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह तो टी है ही, और प्लस का सी, और एक को मारे एक ही आगे से, और टी को मारा को टी को कितना एक्स की घात 5 रखते वाले, टी की जगह क्या रख दिया एक्स की घात 5, लास्ट में उस टी को मार रखना पड़ेगा। आज चलिए अब आ जाते 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन तो मैं सुने होंगे, बहुत ही आसान है, सुने थे किसी से 2000 करोड़ साल पहले। तो ये हो गया एक्स की स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। ठीक है, देखो अब इन्हें होल स्क्वायर बनानी है, पूर्ण वर्ग बनाना है। अब पूर्ण वर्ग है, रूट वाला नहीं है आपकी बात, तो अगर एक आधा प्रश्न है तो अपने कर लिया, बता भी दूं, फिर भी अपने कर ले। देखो ये तो है ही है, ए टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे अपने के रूट के अंदर हो, चाहे अपने सीधा dx बटा में रूट में ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस रूट के अंदर हो अपनी संख्या, तब क्या करोगा, इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाओगे। क्या करना है, इस संख्या को अपने बनाना है पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगा, वही से 10वीं क्लास में आ जाओ, कौन सी 10वीं क्लास में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन i बराबर में dx बटा में x की स्क्वायर प्लस का कितना है, इन्हें लिख दियो 2 गुणा में 3x, बिया तो बक्कर भी लगा, कोई दिक्कत नहीं। और अब देखो 10 में लिख दियो, 10 नहीं यहाँ लिखूं मैं 3 की स्क्वायर प्लस 1, समझा कि, यानी 9 प्लस 1 10 हो गया, आ होल स्क्वायर बन गई, यानी इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में dx बटा में x प्लस 3 की स्क्वायर प्लस का 1 की स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाते चार है, कोई ना कोई सूत्र जरूर बना लो, जरूर बना लो तो जरूर उत्तर निकालो। अब देखो x प्लस 3 बराबर में क्या मान ली t, तो dx इज इक्वल टू में dt रख दो मान यहाँ, यानी ये इंटीग्रेशन आएगा कि dt बटे में क्या है t की स्क्वायर प्लस 1, और देखते थे भाग्य जाइए टेन आ सूत्र भाजा भाजा जाइए, आ जा सूत्र इधर आ जा, एक की जगह एक है, यहाँ बन गया कौन सा tan इनवर्स और t प्लस c, तो ये मान आ गया tan इनवर्स, और t की जगह कितना है x प्लस 3 और प्लस का c, ठीक है, ऐसे करना है। सेकंड देखो, इसी का सेकंड है, 5वें का सेकंड, इंटीग्रेशन, और ये मान दे रखा है dx बटे में रूट में 2x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2। अब देखो करना कोई सेम तरीको है, पूर्ण वर्ग ही बनाना है, लेकिन अपने अगर छोटी सी बात ना याद है बता दी, जैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो पूर्ण वर्ग के अंदर अपने जो x की स्क्वायर का गुणांक होता है, x की स्क्वायर के गुणांक को क्या बनाते हैं, इकाई बनाते हैं, इकाई को मतलब एक बनाना होता है, वो पहले दो अपना कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन, 2 बाहर निकाल 1 बटा में रूट 2 आएगा, और dx बटे में रूट x की स्क्वायर माइनस x बटा 2 और प्लस का 2, ये बना लो 2 को ले। अब देखो ये आ गया 1 बटा में रूट 2, इंटीग्रेशन dx बटे में रूट में x की स्क्वायर माइनस x बटा 2, इन्हें तो छेड़ में बनी, x को गुणा 1/2, 1/2 का 2, 1/2 आधो मतलब हर में 2 को भाग हो गया, 1/4 का वर्ग जोड़ना और घटाना होता है, तो आ लो 1/4 का वर्ग जोड़ दियो और 1/4 का वर्ग घटा दिया और प्लस का बन गया, ठीक है,
बाकी वाली डिटेल होगी वो अपना 10वीं में करा, इसमें डायरेक्ट करो। x गुणा कर दो, x गुणा 1/2 है, आधो करना है हर में 2 गुणा 1/4 बन गयो, देखो वर्ग जोड़ दो है और घटाना है। तो ये मान आएगा 1/√2 इंटीग्रेशन dx बटे में रूट के अंदर ये मान बन गया अपना x - 1/4 की स्क्वायर। इसने हल करो, देखो ये अपना 1 - 1/16 लघुत्तम ले लिया 16, 16 - 1 यानी 15/16, लेकिन अपना तो स्क्वायर चाहिए, सूत्र बनाओ तो इसको ऐसे लिख देंगे कि रूट में 15/4 की स्क्वायर, तो ये प्लस का बन गया रूट 15/4 की होल स्क्वायर बन गई। और होल स्क्वायर बनता ही अब टी कर जाओ, टी को मतलब इसकी जगह टी रखो, x - 1/4 बराबर टी, तो dx बराबर में dt, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक तो अपना 1/√2 है ही बाहर, इंटीग्रेशन इधर dt हो जाएगा और बटे में रूट के अंदर टी की स्क्वायर प्लस का रूट 15/4 की स्क्वायर, तो x की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर सूत्र में ओ दिखता ही 100 की स्पीड हो जाएगी, भागे भागे इस सूत्र में आ जाओ, इधर आ जाओ, तो क्या आएगा 1/√2, यहाँ है log, कैसे करते x प्लस ये से, यहाँ t है तो t प्लस में ये से t की स्क्वायर प्लस में रूट 15/4 की स्क्वायर और प्लस का c 15 है, ठीक है। अब t को मारेंगे बस और कुछ नहीं करना, 1/√2 इधर है log t का मान कहा गया और यो x - 1/4 प्लस में रूट में x - 1/4 की स्क्वायर प्लस में रूट में 15/4 की स्क्वायर और प्लस का c आ गया, ठीक है। ऐसे करना कर लोगा। अब देखो क्वेश्चन संख्या है 6। नाउ वी आर पढ़िंग 6 क्वेश्चन, ठीक है। आइए बोलो तो ये आइए पढ़ोगा, तो 6 क्वेश्चन, 6 का पहला इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन दे रखा है e की पावर x और dx बटे में e की पावर 2x प्लस में 2e की पावर x cos अल्फा और प्लस का है 1, ये करना, ठीक है। देखो कैसे करो, पहले तो e की पावर x ने हटाओ, हटाना ही पड़ेगा, तो कैसे हटाओगा, અહીંયા हटाओगा e की x बराबर t हट गयो, कैसे हट गयो e की x और dx किसमें गयो dt में, तो इंटीग्रेशन ये मान अगला है क्वेश्चन संख्या है 7, और 7 नंबर देखो, 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, नहीं हो सेकंड, हाँ सेकंड रहेगा, नहीं हो 6 का सेकंड इंटीग्रेशन i इक्वल टू में 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे के अंदर रूट के अंदर और tan स्क्वायर x प्लस का t और dx। देखो थाने कोई चीज दिखाएगी, किसने के अलावा की दिखाएगी, मेरे अलावा दिखाएगी, बोर्ड के अलावा दिखाएगी, अरे और किन्नी को देख लो, किसने का देख लो, ठीक है। पहले आसपास देखने लगे कि नहीं, अपने देखो इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर के लिखोगा sec स्क्वायर x और dx, कोई समस्या कोई, बटे के अंदर रूट है tan स्क्वायर, कोई बात नहीं, एक एक नहीं छेड़ना बारी बारी, ज्यादा छेड़खानी कम करनी है, इसको लिख दिया रूट 3 की होल स्क्वायर। अब tan x बराबर अगर t मान ले, tan x बराबर t मान ले, तो ये मिठाई को टपो दे दो, कैसे कि sec स्क्वायर x और dx बराबर में dt बढ़ जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या बढ़ेगा, ये मान चला गया dt के अंदर, रूट के अंदर क्या बढ़ गया t की स्क्वायर प्लस का रूट 3 की स्क्वायर। बताओ कौन सा सूत्र कर जाओगे, क्या करोगे, अवकलन समाकलन करो, तो ये करोगा log t प्लस रूट के अंदर t की स्क्वायर और प्लस रूट 3 की स्क्वायर प्लस का c, यानी log t प्लस ये सेम, और t की जगह लास्ट में रख दो tan x, तो अपना आ जाएगा ALSWER आंसर।
ठीक है। अब देखो 7वां क्वेश्चन, और 7 नंबर क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है। करना क्या है, समाकलन भी करना है, उत्तर भी निकालना। dx बटे में रूट में 3x माइनस 2 माइनस का एक्स की स्क्वायर, 3x माइनस 2 माइनस एक्स की स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाना, तो इंटीग्रेशन आई होल स्क्वायर लिखिए ना, द्विघात समीकरण लिखिए तो पूर्ण वर्ग बना के ही करना, ठीक है। बिना स्टार्ट का करो, कर लो आपने। अब एक तो बड़ा प्लस होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन dx बटे में रूट के अंदर माइनस कॉमन ले लियो, अंदर आ गया एक्स की स्क्वायर माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस का 2। अब ये माइनस का बाहर ना लीजिए, देखो तेरे बाहर निकाल लें एक्स्ट्रा पड़े और कौन से वो आइटा बन गयो, बाद में गुणा करा आपने, तो इंटीग्रेशन कभी निकल गए एन ना लीजिए बाहर, हाँ रूट के अंदर माइनस है। अब देखो पूर्ण वर्ग x के गुणांक का आधा आधो करवा तो 2 से गुणा यानी 3/4 का वर्ग जोड़ दो है, घटा दो, एक्स की स्क्वायर माइनस का 3x, 3/4 का वर्ग जोड़ दिया और 3/4 का वर्ग घटा दिया, प्लस का 2 है, ठीक है। और रूट चाहो तो रूट ऐड बढ़ाओ, तो अब देखो इंटीग्रेशन यहाँ है dx, फिर रूट के अंदर माइनस और स्क्वायर बनेगी, आपको दिक्कत नहीं करूँ, ये बनेगा x माइनस में 3/4 की स्क्वायर, ये बन गया एक की करो होल स्क्वायर, 3 की देखो 2 तो है ही प्लस में, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर बड़ा सारा यानी 16, तो 16 दूनी 32 माइनस 9, और 32 में से 9 घटाओगा कितना बचेगा, मन तो लगे जाने 32 में 9 घटाओगा पर 23 बचेगी, 23 बचेगी, देख लियो घटाओ का मारो आ 23/16 साथ 2 हो गया कि नहीं, देखे बढ़ो माइनस का ये आ गया अपना माइनस माइनस प्लस कितना है, इसको लिख दिया रूट 23/4 की होल स्क्वायर। अब कर दो अंदर गुणा, अब अंदर गुणा करोगा तो थारा समाकलन होगा, ये आएगा इंटीग्रेशन, इधर है dx बटे में, अंदर गुणा करो तो रूट के अंदर 23/4 की स्क्वायर माइनस में x माइनस 3/4 की स्क्वायर। अब इन्हें मान लो t भी तो मानना नहीं, x माइनस 3/4 बराबर t, तो dx बराबर में dt, ठीक है। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन dt बटा में और रूट के अंदर रूट में 23/4 की स्क्वायर और माइनस का t की स्क्वायर, देख लो कौन सा सूत्र लग गया, तो दूसरा लग गया साइन वाला लगेगा ना, तो ये बनेगा कि साइन इनवर्स x अपॉन x की जगह t है, a मतलब भाग में आएगा, तो रूट 23 और ऊपर गुणा में 4 है प्लस को c, और आखिरी में रख देगा t को मान, लास्ट में रख देगा हमें t का मान, ठीक है। अब आ जाओ इसके सेकंड क्वेश्चन में, ओहो सेकंड भी तो इससे ही आ गया, ये है इंटीग्रेशन dx से और रूट के अंदर 4 प्लस 8x माइनस को 5x की स्क्वायर आ गया की बात, तो तरीका तो वही सेम, माइनस को 5 पहले कॉमन लेना पड़ेगा, तो ले लो इंतजार क्यों करो, ये आएगा dx बटे में रूट के अंदर, देखो माइनस 5 कॉमन ले लियो, यहां बच गया x की स्क्वायर माइनस 8/5x और इधर माइनस को 4/5, ठीक है। अब 5 ने तो बाहर लिया हूं, अकेला 5 ने एक लो जाना है, कहीं जगह 2 जना कौन जाए, एक लो जाए, तो सारी जगह 2 जना जाओ, तो ये आ गया रूट में 5, ठीक है। इंटीग्रेशन dx बटे में रूट के अंदर और माइनस बाहर ही जाओ, तो घटा बाहर ले जाओ, गड़बड़ हो जी आइटा बन जाओ। अब देखो क्या करना है, x की स्क्वायर माइनस को 8/5x, एक आधो करो, आधो मतलब हर में 2 से गुणा करूंगा तो आ बढ़ जाएगी,
4/5 अगर 4/5 को रूट में लगा के क्या करना है, वर्ग करना है। तो देखो प्लस का 4/5 की स्क्वायर माइनस का 4/5 की स्क्वायर और माइनस को 4/5 अपना है, ठीक है। यानी एक आधो करो आधा को वर्ग जोड़ना है और एक घटाना है, ठीक है। ब्रैकेट में लगा के आधा वर्ग जोड़ना है घटाना है, ठीक है। अब देखो अब क्या बनेगा अपना कि ये बन गया आई बराबर में 1/√5 और इंटीग्रेशन dx बटे में रूट के अंदर ये माइनस तो है और स्क्वायर बनेगी x माइनस 4/5 की स्क्वायर। इसने अपने हल कर लो, हल करोगे तो देखो वो भी माइनस करो भी माइनस लो, तो माइनस का 16/25 से माइनस को 4/5 देखो तब 25 आ गयो, माइनस का 16 माइनस को 20 ये बढ़ाएगा 20 और 16 कितना हो गया 32। तो अपना इकट्ठे लिख दो, क्यों टेंशन ले दो, इन्हें लिख दो 32 ने, चलो ये लिख दो 2 16 32 ने क्या लिखा 16 गुणा 2, तो इसको लिख दिया मैंने 4√2/5 की होल स्क्वायर। देखो 32 ही आओगे। अब अंदर माइनस को गुणा करो और सूत्र लगाओ बस और कुछ नहीं बचे। तो अंदर माइनस को गुणा करूंगा, ये हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ तो dx है ही है, ठीक है, 1/√5 आ गया है ये, तो ये आ गया 1/√5। ए माइनस को अंदर गुणा करो तो रूट के अंदर 4√2/5 की स्क्वायर माइनस यहाँ बनेगा x माइनस 4/5 की स्क्वायर। अब वो टी रखना है, x माइनस 4/5 बराबर टी, यानी dx बराबर में dt, ठीक है। तो ये बन गया इंटीग्रेशन i बराबर में 1/√5 और d इधर बन गया dt और यहाँ बनेगा रूट के अंदर 4√2/5 की होल स्क्वायर और माइनस का क्या बनेगा टी की स्क्वायर। अब देखो सूत्र कौन सा कोई साइन आ पड़े, तो अपना ये आंसर आ गया 1/√5 साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस का c। अब लास्ट में रख दियो टी को मान, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन संख्या है 8वां देखो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन ये कह रहे हैं 8वां है देखो 8वां देखें इंटीग्रेशन i बराबर में sin x प्लस का cos x और बटे में रूट के अंदर sin 2x इंटीग्रेशन करना है dx। एकदम आसान सा क्वेश्चन, ए आसान क्वेश्चन तो करना है, मान लो 15 साल पढ़ा हो तो ही कर लो। तो देखो कैसे करो, इंटीग्रेशन sin x प्लस का cos x और dx। नीचे अपने होल स्क्वायर बनानी पड़ेगी, सीधी सी बात है, ऊपर आगे घटाना पड़ेगा। तो कैसे करा दो, इसको ऐसे करेंगे, एक जोड़ दियो एक घटा दियो, इसका आपने प्लस को कितना है, प्लस का अपने पास कितना है sin 2x है, आई बात समझ में, एक जोड़ दियो एक घटा दियो और sin 2x अपना पड़ेगा। अब ये बन गया अपना इंटीग्रेशन, यहाँ है sin x प्लस का कितना है cos x, ठीक है। रूट के अंदर वो एक तो है, अठो एक कॉमन ले लो, माइनस कॉमन है तो अंदर बचेगा 1 और 1 को क्या लिख दिया हमने, 1 को ये लिख दे sin स्क्वायर x से प्लस को cos स्क्वायर x, यहाँ माइनस 2x बचेगा sin 2x, तो इसको लिख दिया माइनस का 2 sin x और cos x, ठीक है। x का अब आ बढ़ गई होल स्क्वायर, एक चीज दोबारा देखो, माइनस को एक कॉमन लियो तो प्लस को एक बच गयो, प्लस एक को मतलब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये माइनस का sin 2x बन गया, तो माइनस को sin और 2x को अपने मान लगा दिया 2 sin x cos x। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में sin x प्लस का cos x, ठीक है, और बटे में मान आ जाएगा 1 माइनस ये होल स्क्वायर बन गई sin x माइनस का cos x की होल स्क्वायर। अब रख दो ये t, गयो काम हो,
क्या करोगे कि साइन एक्स माइनस में cos x बराबर टी, अवकलन करो, इसका कितना आएगा cos x प्लस का sin x और dx इज इक्वल टू में dt लगा दो। देखो क्या मान बढ़ेगा, ओ मान गयो dt में तो अपना बच गयो आई एन टी इंटीग्रेशन ओ मान गयो dt के अंदर बटे में क्या बचा है रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, ओ देखते हैं भागे भागे जाएंगे साइड का साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c और साइन इनवर्स x को मान रख दिया कौन सा साइन dt का मान साइन x माइनस का cos x प्लस दो c पर कैट कार भी हुए कैट कैट के पीछे बड़े रंग c पर cos x भी होगी। हाँ सेकंड देखो इसका 8 में का सेकंड ये है इंटीग्रेशन dx बटे में रूट में x की स्क्वायर प्लस का 2x प्लस b स्क्वायर। देखो त्रिकोण वही है पूर्ण वर्ग बना रहा हूं, ठीक है अरे त्रिकोण वही है बस हटाए पहला 5 4 3 2 और किए तो इंटीग्रेशन dx बटे में रूट के अंदर x की स्क्वायर प्लस 2x ये ना तो छेड़ दो ही एक बात तो करो x स्क्वायर बना के 2a को दो a को वर्ग एक स्क्वायर हेलो जी एक स्क्वायर जोड़ दियो और एक स्क्वायर घटा दियो और प्लस को भी स्क्वायर बढ़िया बात बनेगी। आओ अपने को स्क्वायर बन गई तो इंटीग्रेशन ये आ गया dx बटे में रूट में x प्लस a स्क्वायर और माइनस में है तो अपना चाहिए तो प्लस में बना ले प्लस बना हुआ तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिख ली चाहिए माइनस में रखो तो o माइनस अपना कॉमन ले लो, ठीक है जैसे हमने इसको लिख दिया b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर तो इसमें आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, समझा बात। अब देखो अपने क्या करें अब ये बनानी पड़ेगी अपने होल स्क्वायर बनानी पड़ेगी रूट में लगा के तो इसको अपने लिखे देखो कि ये मान लगा दिया dx बटे में रूट के अंदर x प्लस a स्क्वायर प्लस में इसको लिख दिया रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब एक चीज अगर ध्यान करिए थोड़ी सी अपने जीवन पे क्वेश्चन के लिए अगर यहां जो अपने x माइनस a बराबर t रखा तो dx बराबर dt आओ मतलब dx की जगह dt आ जाएगा a की जगह t आ जाएगा इतना ही फर्क है इस टाइप के क्वेश्चन आ यानी अगर एक आता है dx की जगह केवल dt आएगा तो अपना देखिए फार्मूला ये डायरेक्टली करना चाहिए अपने वो सूत्र बनाओ x की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर बड़ा और रूट के अंदर यही तो पड़ेगा वही तो बनाओ a की जगह t रखा तो t की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर वही बनाओ तो अपना इसका आंसर क्या आता है log x की जगह ये मान और प्लस ये सेम प्लस को पूरा सेम x की जगह 2 है log x प्लस ये सेम तो कितने से लिखोगे अठे लिखेंगे x माइनस x प्लस a की स्क्वायर और माइनस का अपना बचेगा यानी log x प्लस ये सेम तो पूरा मान आओ बिठाना पड़ेगा देखो प्लस के अंदर रूट b स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर और प्लस दो c और डायरेक्ट कर दिया अपने और कुछ करिए सीधा भी लिख सकते हो ठीक है log x प्लस में ये c अब बस हल कर लो और वैसे मान आ गया। अब देखो मैं क्वेश्चन संख्या है कौन सा है 9 नंबर और 9 नंबर की है 9 नंबर क्वेश्चन की है मतलब एकदम गुलाब जामुन की इतना आसान a माइनस एक्स बटा में एक्स आर और dx ठीक है तो पहले तो है a माइनस एक्स बटे एक्स ए चक्कर में खत्म करना पड़ेगा ज्यादा जगह चक्कर को रखना तो क्या करूँगा प्रतिस्थापन x बराबर में जैसे मान ले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी मान ऐसो रख लो है रखने के बाद में अपने रूट को हल करा दी तो रूट हट जाए। अब देखो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर रखा ये तो चलो कट जाओ कॉमन ले लो 1 माइनस साइन स्क्वायर के बड़े हो कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर और रूट देके टूट के पढ़ना ही था तो ऐसे करना है x dx का मान कितना आएगा 2a sin थीटा cos थीटा और d थीटा ठीक है
तो ये मान आ गया इंटीग्रेशन 2a अपना बाहर आ जाएगा, इसकी जगह है a माइनस का a और साइन स्क्वायर थीटा बटे में कितना है, यहाँ रख लो है a साइन स्क्वायर थीटा और गुणा में है साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। a को मैं लेके गयो काम, तो इंटीग्रेशन इधर कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी रूट के अंदर यहाँ बनेगा कि cos स्क्वायर थीटा बटे में कितना है साइन स्क्वायर थीटा और इधर है साइन थीटा और cos थीटा और d थीटा। घुमा दिए बस, ये घुमाता चाहिए और की और बन गया अपना इंटीग्रेशन 2a cos बटा साइन cos थीटा बटे में साइन थीटा और इधर है साइन थीटा और cos थीटा और d थीटा। वो साइन साइन गयो काम से, तो यहाँ बच गया 2a और कितना है cos स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब cos स्क्वायर का अपना कराया पीछे कैसे कराया था, तो 2a है ये, cos स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा है उसको अपने डबल एंगल में चेंज कर रहा है। cos स्क्वायर थीटा मान कितना जो 1 प्लस cos 2 थीटा बटे में 2 और d थीटा, 2 से 2 कटेगा, यहाँ आ गया e 1 का समाकलन कितना जो थीटा हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष करना प्लस में a तो है ये cos 2 थीटा क्या आएगा sin 2 थीटा बटे में 2 और प्लस 2 कितना है c। अब देखो अपने हाँ थीटा का मान कितना नहीं होता, तो थीटा का मान क्या आएगा यहाँ से, बेटा दो एक बार, यहाँ से थीटा का मान निकालोगे तो थीटा का मान आएगा कि साइन इनवर्स रूट x अपॉन e। कौन समझा, इधर समझो x बराबर a साइन इनवर्स थीटा, साइन स्क्वायर है हाँ साइन स्क्वायर, a को इधर ले आओ तो x बटा a बराबर में साइन स्क्वायर थीटा, रूट हटाओ क्या लग जाएगा स्क्वायर और साइन इधर आएगा इनवर्स आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a और वो थीटा का मान बस रख दो, बाकी जो भी बचा वो तारो उत्तर आ जाए। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड है और सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन इंग्लिश सेकंड 9वें का सेकंड इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में रूट के अंदर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स और dx। ठीक है, वही देखो यानी अपना अगर स्क्वायर रखे मान लो तो मेरे को ज्यादा दिमाग चल जाए, तो मैं रख दूं x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा रख दियो, अच्छा बनाओ 1 प्लस साइन स्क्वायर और 1 माइनस ओ 1 माइनस साइन स्क्वायर तो हो गया, ठीक है आप स्क्वायर हट जाओ, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ने क्या कराना, गड़बड़ आ गई। तो अपने क्या करो, अगर इस टाइप को क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो, x बराबर में रखना है मेरे को, x बराबर में a और गुण में गुणा की थोड़ी करा, अरे गुणा करी करो, x बराबर किससे तो रखनी, x बराबर में ये रख देंगे अपने a और cos 2 थीटा। ठीक है, x बराबर a cos 2 थीटा सीधा रख लो, रखो तो मान dx बराबर में क्या बनेगा माइनस a साइन 2 थीटा और d थीटा और एक साथ गुणा में 2 यानी माइनस का 2a। ठीक है, रख दो मान, ये इंटीग्रेशन माइनस 2a बाहर रूट के अंदर a प्लस a cos 2 थीटा बटे में a माइनस a और cos 2 थीटा और इधर बचा है साइन 2 थीटा और d थीटा। समझा बात में, a कॉमन लेके कट जाएगो, बाकी के बच जाएगो माइनस का 2a रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा, एन प्रसार कर दो साइन थीटा cos थीटा d थीटा, पूरा हो गया, अब होगा वो पूरा। ठीक है, क्योंकि एक दो गुणा रहा अपने बाद में 1 प्लस cos थीटा को मान रख दो, ये बनेगा इंटीग्रेशन माइनस 4a तो है ही बार इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 प्लस cos थीटा माना भी करेंगे अपने भाई, कौन सा 1 प्लस cos थीटा मान आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और इसका मान 2 sin स्क्वायर थीटा और गुणा में कितना है sin थीटा cos थीटा और d थीटा, तो इंटीग्रेशन माइनस 4a, ये मान 2 से 2 कट गयो और स्क्वायर का रूट का था बताया डी
देखते भागे टूट के पड़ी हो, या बिल्ली के पीछे कुत्तों क्या भागा ये यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और cos थीटा और डी थीटा। ठीक है, मतलब ये तरीको भागे तो ना पता नहीं के लिखियो इन 2000 नोट पा लिए और साइन साइन कटी हुई तो माइनस बचा रहे यहाँ बनेगा अपना cos स्क्वायर थीटा और डी। अब cos स्क्वायर को जो भी करे वही तरीको लग जाओ, cos स्क्वायर कैसे करो माइनस 4a तो है ही, cos स्क्वायर को क्या है 1 प्लस में cos 2 थीटा बाई 2 और डी थीटा तो माइनस का 4a 1/2 ये दोनों का अपना कराएंगे काटे खत्म। ठीक है, इन्हें तो सल्टा दियो एक को थीटा एक समाकलन साइन 2 थीटा बटे में 2 और प्लस का c। ठीक है, समझा, एक और दोबारा उपलन करके भाग लगावा तो नहीं। अब थीटा को मान रख देंगे, यहाँ से हमने थीटा का मान निकाल के रख देंगे तो थीटा का अपना जो मान आएगा मिटाओ ना एक बार। थीटा का मान कितना जो x बटा a बराबर में cos 2 थीटा तो मान क्या बनेगा cos को इधर ले आओ 2 थीटा इज इक्वल टू में cos इनवर्स x अपॉन a तो 2 थीटा का मान क्या रख दो। ठीक है, और ये दोनों अंदर गुणा ले जाओ तो 2 थीटा का मान रख देंगे, बस ये अपने टोटल मान रख देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है।